स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेल ट्यूशन। आपका एक्सेल ट्यूशन में स्वागत है। तो आज हम सीखेंगे कबीर बानी इस कविता में से कुछ प्रश्नों उत्तर 10वीं कक्षा के लिए। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का जवाब लिखिए। पहला प्रश्न है, कबीर के अनुसार साधु का स्वभाव कैसा होना चाहिए? जवाब है, कबीर के अनुसार साधु का स्वभाव सूप के समान होना चाहिए, जो सार रखे और थोथा उड़ा दे। प्रश्न दूसरा, भगवान के सुमिरन के बारे में कबीर ने क्या कहा है? जवाब है, कबीर के अनुसार जो व्यक्ति सुख में भी ईश्वर का स्मरण करता है उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता है। प्रश्न तीसरा, कबीर के मत में कांटे बोने वालों के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए? जवाब है, कबीर के अनुसार जो व्यक्ति हमारे लिए कांटे बोता है हमें उसके लिए फूल बिछाने चाहिए, अर्थात हमें बुराई का बदला भलाई से लेना चाहिए। प्रश्न चौथा, कबीर बानी के अनुसार अच्छे फल की प्राप्ति के लिए मनुष्य को कैसा कर्म करना चाहिए? जवाब है, कबीर के अनुसार मनुष्य को उसके कर्मों का फल अवश्य भुगतना पड़ता है, अतः अच्छे फल की प्राप्ति के लिए अच्छे कर्म करने चाहिए। प्रश्न पांचवा, कबीर के अनुसार किन व्यक्तियों को ज्ञानी नहीं मानना चाहिए? जवाब है, कबीर केवल बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ने वालों को ज्ञानी नहीं मानते। ज्ञानी तो वही है जो सबसे प्रेम करे। छठा प्रश्न है, कबीर किस तरह के बड़प्पन को अच्छा नहीं मानते? जवाब है, कबीर के अनुसार खजूर के पेड़ की तरह बड़ा होना बेकार है। इससे पंथी को छाया भी नहीं मिलती और इसके फल भी दूर लगते हैं। बड़प्पन परोपकार में है, लोगों की भलाई में है। प्रश्न सातवां, कबीर के अनुसार सज्जन की पहचान किस काम से होती है? जवाब, कबीर का कहना है कि जैसे नाव में पानी भर जाने पर मल्लाह उसे दोनों हाथों से बाहर फेंक देता है, वैसे ही सज्जन व्यक्ति भी घर में धन बढ़ जाने पर उसे खुले हाथों से दान कर देता है। सज्जन व्यक्ति हमेशा परोपकार में लगा रहता है। प्रश्न आठवां, कबीर ने खजूर के पेड़ का बड़प्पन व्यर्थ क्यों बताया है? जवाब, कबीर का मानना है कि खजूर का पेड़ बड़ा तो अवश्य होता है, पर उसका बड़प्पन व्यर्थ है, क्योंकि उससे न तो पंथी को छाया मिलती है न आसानी से फल प्राप्त होते हैं। प्रश्न नौवां, कबीर के अनुसार मनुष्य को ईश्वर का स्मरण कब करना चाहिए? जवाब है, कबीर के अनुसार मनुष्य को ईश्वर का स्मरण सुख के दिनों में भी करना चाहिए, ताकि उसे दुख के दिन न देखने पड़े। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पद्य खंड को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के जवाब लिखिए। पोयम के 2 वाक्य है, उसे रिलेटेड हमें एक क्वेश्चन का आंसर देना है। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजो अपना, मुझसा बुरा न कोय। यह पद्यखंड किस कविता से लिया गया है? जवाब है, यह पद्यखंड कबीर बानी इस कविता से लिया गया है। इस कविता के कवि का नाम क्या है? जवाब, इस कविता के कवि का नाम संत कबीर है। कबीर किसकी खोज में निकले? जवाब, कबीर बुरे व्यक्ति की खोज में निकले। चौथा प्रश्न है, बुरे व्यक्ति के खोज में निकलने पर कबीर ने क्या अनुभव किया? बुरे व्यक्ति की खोज में निकलने पर कबीर को यह अनुभव हुआ कि उन जैसा बुरा व्यक्ति और कोई नहीं है।